यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चौक से शादी हाल सेमरा में पंडित ओम प्रकाश शास्त्री के मुखारविंद से भक्तगण कथा का रसपान कर रहे हैं। कलश यात्रा में मुख्य रूप से चेतन सिंह, संतोष कुमार सोनी, पूरन सिंह शाक्या सैकड़ों भक्त शामिल हुए। भागवत महापुराण की जय, भागवत महापुराण की जय। रात शाम सपने ये भगवान जिसे देख ज़माना हो गया रंग, जिसे उम्र के श्रीमद् भागवत कथा का श्रावण पवित्र मास और उसमें अधिक मास, और ये अधिक मास का आप सब जानते ही हैं अच्छी तरह से कि इसका बड़ा पुण्य है। और इसे स्वयं भगवान विष्णु ने और भगवान साक्षात वासुदेव नंदन कृष्ण ने अपना स्वरूप दिया है, इसलिए ये मलमास होते हुए भी बहुत पुण्य मास, अधिक मास है। इसमें शिवलिंग निर्माण और श्रीमद् भागवत कथा का सबको श्रवण का फल प्राप्त होगा। आज कलश यात्रा निकाली जा रही है, कहाँ से कहाँ तक की यात्रा रहेगी? हाँ, ये कलश यात्रा एकतापुरी चौराहा सार्वजनिक श्री दुर्गा मंदिर से, ये जो आप देख रहे हैं मंदिर का पीछे ये पूरा शिखर और ये महिलाएं भक्त ये सब ग्रुप, ये यहाँ से प्रतिवर्ष प्रारंभ होता है और लगभग ये 9वां वर्ष है। इस आयोजन को होते होते ये 22वां वर्ष है। ये 22वें वर्ष में यात्रा प्रारंभ हो रही है और ये चौक से शादी हाल पर जो है ये कथा विराम लेगी और वही कथा प्रारंभ होगी और यात्रा विराम लेगी और वहाँ तक यात्रा जाएगी। और आज केवल कलश यात्रा रहेगी, कल से कथा प्रारंभ होगी और कल से ही शिवलिंग निर्माण भी। भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भक्तों के लिए यही संदेश देंगे कि कर्म करो और स्वयं को समझो। जब आप स्वयं को समझोगे तो दूसरा भी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। आप जब तक स्वयं को नहीं समझेंगे, अपनी इज्जत आप नहीं कर पाएंगे तो दूसरों की इज्जत आप कर नहीं पाएंगे। स्वयं से धोखा मत कीजिए। जब तक आप स्वयं से धोखा कर रहे हैं, आप समझ लीजिए दूसरे से आप बिल्कुल भी छल नहीं कर रहे हैं। जो भी छल कर रहे हैं, जो धोखा कर रहे हैं, आप खुद से कर रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, कपट कर रहे हैं, किसी का कुछ हड़प रहे हैं, किसी के अधिकार छीन रहे हैं, कुछ नहीं तो किसी का वाणी से ही हृदय दुखा रहे हैं, क्रिया से दुखा रहे हैं। तो यह महापाप है। धर्मों में सबसे बढ़कर हमने ये धर्म जाना, हरगिज कभी किसी के दिल को नहीं दुखाना। निरंतर आप धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इस भागवत कथा होने जा रही है। क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की पुण्याई है, उनका दिया हुआ पुण्य प्रताप और आशीर्वाद है कि लगातार क्षेत्र में सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं और परमपिता परमेश्वर की बड़ी कृपा है कि उनमें कुछ ना कुछ काम करने का हमको भी अंश मिलता है। तो ये हम सबके जीवन में ये अवसर आता है। अभी गुरुजी ने कहा ना कि जब तक हम सच बोलना नहीं सीखेंगे, लोगों के साथ झूठ कपट नहीं बंद करेंगे, तब तक किसी का उद्धार नहीं होगा। इस समाज में सबके लिए जो हम व्यवहार चाहते हैं वो व्यवहार हम समाज को देना भी सीखें। भगवत गीता और भगवत ज्ञान और कथा में कहा गया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म तुम्हारे हाथ में। तो हम सब कर्म कर सकते हैं अच्छे मन से भगवान की पूजा, साधना, आराधना। और कल से भगवान शंकर भोलेनाथ का जो मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण है, पवित्र श्रावण मास चल रहा है और ऐसा कहा गया है कि भगवान शंकर भोलेनाथ भी इस उत्सव को बहुत ही उत्सव के साथ मनाते थे। तो मैं समझता हूँ भगवान की कृपा हम सब भक्तों पर बनी रहे, हमारे क्षेत्र में अमन चैन शांति बनी रहे, लोगों के घर और आंगन में खुशियों की बहार होती रहे, भगवान की महिमा ऐसी बरसती रहे। इसी शुभकामना और आशीर्वाद। महाराज जी कहाँ से आए हुए हैं? महाराज जी भोपाल के हैं, तो महाराज जी का सानिध्य से भोपाल शहर में, महाराज जी का आशीर्वाद इस भोपाल शहर की चारों दिशाओं में होता रहता है। और महाराज जी के सानिध्य में ही ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम सब भक्त काम कर रहे हैं। 23 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चौक से शादी हाल में रखा गया है। हमारे राष्ट्रीय संत श्री ओम प्रकाश जी शास्त्री जी के श्रीमुख से सभी भक्त संगीतमयी भागवत कथा का श्रवण करें और सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने साथ में छोटे छोटे बच्चों को भी लाएं ताकि उनको ये धार्मिक संस्कार मिले। सबसे मेरी यही प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।
भागवत गीता की जय। ये प्रोग्राम हर वर्ष की बात, इस बार भी 19वीं वर्ष चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री ओम प्रकाश जी महाराज की तरफ से होगा कि आज भी इसका कलश यात्रा निकाली जा रही है। बस यही था।